everyone. एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फिगर 6.36. दिस इज द फिगर. Q, S, R, this point is P and this point is T. This angle it is 1 and this angle it is 2. Okay, so given QR by QS equals QT by PR and also angle 1 equals angle 2. This is given. Okay. Then to prove, we have to prove that triangle PQS is similar to triangle PQR. ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है. ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR. ऑब्जर्व करते हैं PQS दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR दिस होल ट्राइंगल. ठीक है, ये हमने प्रूव करना है. तो क्या करेंगे प्रूफ. सबसे पहले तो आप क्या करो, इस ट्राइंगल को चेक करो जरा. ट्राइंगल PQR, ठीक है, दिस ट्राइंगल PQR, ठीक है. इसमें क्या बोला गया, एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2. इज नॉट इट. इफ एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2 देन इन एनी ट्राइंगल sides opposite to equal angles are equal. So we can say the side opposite to angle 1 is PR and side opposite to angle 2 is PQ. 9th में पढ़ चुके आप, ठीक है. लिखते हैं इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2, ठीक है. और एंगल 1 के अपोजिट साइड हमारे पास अभी देखा आपने क्या थी, PR. सो PR इक्वल्स एंगल 2 के अपोजिट साइड PQ, ठीक है. ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे हमारे पास. अब जो गिवन है उसको चेक करते हैं. बिकॉज QR बाई QS इक्वल्स QT बाई PR, ठीक है. ये जो PR है बेटा, PR इसको हम क्या लिख सकते हैं, PQ. इज नॉट इट. देन वी कैन राइट इट QR बाई QS इक्वल्स QT बाई PR. PR को रिप्लेस करके लिख देते हैं PQ, ठीक है. दिस इज गिवन. तो आप साइड में ब्रैकेट में लिख लेना गिवन, ठीक है. अब देखो जरा ये कौन कौन सी ट्रायंगल है. QR बाई QS. तो पहले तो इस पूरी ट्राइंगल की साइड यूज हो रही है QR और फिर छोटी ट्राइंगल की साइड QS, ठीक है. देन QT, ठीक है, QT पूरी ट्राइंगल की साइड बाई PQ छोटी ट्राइंगल की साइड, ठीक है. तो ये साइड्स प्रोपोर्शनल हैं. कौन सी ट्राइंगल यूज हो रही है, PQS एंड PQR, ठीक है. यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है. QR बाई QS इक्वल्स QT बाई PQ, ठीक है. तो दो साइड आ गई हमारे पास. QR और ट्राइंगल की साइड, फिर इस छोटी ट्राइंगल की साइड, ठीक है. वैसे ही दूसरी तरफ QT पूरी ट्राइंगल की साइड और फिर छोटी वाली ट्राइंगल की साइड PQ, ठीक है. लेकिन ये तो दो ही साइड प्रोपोर्शनल हुई.
प्रॉपर्टीज हमारे पास सिमिलैरिटी क्राइटेरिया या तो ट्रिपल एस या SAS या डबल ए। तो डबल ए तो यूज नहीं होगा, ट्रिपल एस भी फिलहाल यूज नहीं हो सकता क्योंकि दो ही साइड प्रोपोर्शनल है, थर्ड साइड के ऊपर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर क्या कमेंट करें, देखो कौन सी ट्राइंगल यूज हो रही है, ये वाली और ये पूरे वाली। तो अगर आप गौर से देखें तो ये एंगल Q, वर्टेक्स Q के ऊपर जो एंगल बन रहा है, वर्टेक्स Q के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो क्या है, इक्वल, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स एंगल 1 कॉमन, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं जस्ट ट्रू। अब बन गया हमारे पास दो साइड प्रोपोर्शनल और एक एंगल सेम आ रहा है दोनों ट्राइंगल का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाई SAS सिमिलैरिटी, पूरा लिख लेना आप ना, बाई SAS सिमिलैरिटी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.3, अच्छी तरह से नोट कर लेना आप ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR. So we have given a triangle. This triangle is PQR, and S and T are points on PR and QR. S is on PR and point T is on QR. Such that angle P, this angle is equal to angle RTS, इसको कनेक्ट कर दिया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है। Then we have to prove that triangle RPQ is similar to triangle RTS। NCERT हो गया आपके साथ, उसको साथ में रखिए, ठीक है। गिवन in triangle PQR, ठीक है। आगे आप लिख लेना, ये वाला लिख लेना, S and T are points on PR and QR respectively, ये आप लिख लेंगे, ठीक है। And also we have given that angle P equals angle RTS, ये भी given है हमारे पास, ठीक है। To prove triangle RPQ is similar to triangle RTS, this one we have to prove, ठीक है। Then proof बिल्कुल इजी है, सामने दिख रहा हमें, ठीक है। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों को आपने सिमिलर प्रूव करना है। तो क्या हो रहा है बेटा, ये एंगल तो इसके इक्वल है ना गिवन, और ये एंगल R ये कॉमन इस ट्राइंगल में प्रेजेंट है और इस पूरी ट्राइंगल में भी प्रेजेंट है, ठीक है। डबल ए सिमिलैरिटी लग जाएगी हमारे पास। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, एंगल P, पूरा लिखना नाम तो पूरा लिख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक ही एंगल बन रहा है, ठीक है, तो आप बस यही लिख सकते हैं एंगल P इक्वल्स एंगल RTS, ठीक है। इसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा STR और RTS, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल भी बन रहा है, ठीक है, मेंशन करना पड़ेगा, या फिर आप नंबरिंग दे सकते हैं जैसा आपको बताया था पहले। दिस इज गिवन and angle R equals angle R, ठीक है। This is common,
present in both the triangles. So it implies triangle RPQ is similar. यही लिख दो आप इसी ऑर्डर में, क्योंकि तो प्रूव करना है तो ऑर्डर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी ऑर्डर में आएगा, 100% आएगा, ठीक है। ट्राइंगल RTS and this is by AA similarity, ठीक है। Hence proof. Next question. In figure 6.37, so this is ABC DE, इसको कनेक्ट किया गया। दिस इज फिगर 6.37 गिवन। Triangle ABE is congruent to triangle ACD, है ना, congruent, 9th में पढ़ चुके हो आप, ठीक है। Then to show or to prove triangle ADE is similar to triangle ABC, ठीक है। ABE is congruent to ACD, ठीक है। ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, और प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ADE is similar to the whole triangle ABC. This one we have to prove. So proof. Now because triangle ABE is congruent to triangle ACD, गिवन जो है उस कॉन्सेप्ट को पहले उठा लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर क्या होगा, साइड्स इक्वल होंगी। पता ना कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, साइड्स इक्वल होती हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है। सिमिलैरिटी में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इसी से देख लेते हैं, इसी ऑर्डर में ट्राइंगल चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर लिखा कर ले, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इट इम्प्लाइज AB, ठीक है। AB मस्ट बी इक्वल टू AC, ठीक है। एंड और क्या जाएगा, BE इक्वल्स CD, इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, ये लेते हैं AE इक्वल्स AD, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड वर्टेक्स से जो मिलके साइड बन रही है। नाउ AB इक्वल्स AC इंप्लाइज AB बाई AC इक्वल्स 1। क्या किया, AC से डिवाइड करके दोनों तरफ को ना, AB बाई AC एंड AC बाई AC इज 1, देख सकते हैं ना। और यहाँ पे वैसे AE बाई AD इक्वल्स 1, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, ठीक है। दोनों किसके इक्वल, 1 के। इसका मीनिंग क्या होगा, ये जो रेशियो है ये आपस में भी इक्वल होंगे, ठीक है। सो वी कैन से AB बाई AC इक्वल्स AE बाई AD, बोल सकते हैं ऐसा। अब देख लेते हैं AB बाई AC, ठीक है, बड़ी ट्राइंगल की साइड्स, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, AE बाई AD, AE बाई AD, AE को मैं इस तरफ ले जा सकता हूँ, AC को इस तरफ ले जा सकता हूँ, एक ही बात है, मतलब साइड्स को प्रोपोर्शनल आ गई। लेकिन फिर से भाई दो ही साइड्स प्रोपोर्शनल आई, ठीक है। और कौन सी साइड यूज हो रही है, ये इसमें भी, ठीक है। इस एंगल को चेक कर लो, ये एंगल ADE ट्राइंगल में प्रेजेंट है और ABC में भी प्रेजेंट है, ठीक है। कॉमन एंगल आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन
triangle ADE and triangle ABC. AB by AC equals AE by AD and angle A equals angle A. This is common and this is just true. ठीक है, तो प्रॉपर्टी लगी एस एस दो साइड्स प्रोपोर्शनल एक एंगल इक्वल. ठीक है, इंक्लूडेड एंगल. ठीक है, इंक्लूडेड एंगल. सो वी कैन से इट इंप्लाइज ट्राइंगल ADE is similar to triangle ABC. ऑर्डर चेक करने की जरूरत है, पहले बोला मैंने प्रूव करना तो इसी ऑर्डर में आएगा. ठीक है, बाई SAS सिमिलरिटी. ठीक है, दो साइड्स प्रोपोर्शनल है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है. ठीक है, इस तरह से आप उसको प्रूव कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें. Next, question number 7. Question number 7. Question number 7 is in figure 6.38. So figure is just like this. A, B, C, this is altitude and it intersect AB at E. This is another altitude. Okay, and it intersect BC at D point. ठीक है, ये given है आपका. तो altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at point B. पहले तो लिख देते हैं यहाँ पे given. In triangle ABC, AE altitude AB और perpendicular AB. ठीक है, ये लिखा गया है. And AD perpendicular BC. This is given and they intersect at point P. ये भी आप लिख सकते हैं अगर आपने लिखना है तो. ठीक है, then to प्रूव क्या करेंगे. चार पार्ट्स हैं आपके पास. फर्स्ट, ट्राइंगल AEP is similar to triangle CDP. First. Second, triangle ABD is similar to triangle CBE. Third, triangle AEP is similar to triangle ADB. And the last one is triangle PDC is similar to triangle BEC. This one we have to prove one by one. चलते हैं. सबसे पहले तो ट्राइंगल AEP और ट्राइंगल CDP ये चेक करते हैं. इन फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP. ठीक है, AEP कौन सी ट्राइंगल है? दिस वन AEP. एंड CDP कौन सी ट्राइंगल है? ये वाली. इनको सिमिलर प्रूव करना है. क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले तो ट्राइंगल AEP में एंगल AEP दिस एंगल 90 डिग्री और ट्राइंगल CDP में एंगल ये एंगल CDP, एंगल CDP ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल दोनों इक्वल है. क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ठीक है, डबल ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे. तो लिख देते हैं
एंगल AEP equals एंगल CDP बोथ 90 डिग्री, तो क्वेश्चन में केवल परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंड एंगल APE, ठीक है, एंगल APE इक्वल्स एंगल CBD, या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो इट इंप्लाइज ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, ठीक है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाई AA सिमिलरिटी, ठीक है। पूरा लिखना, पूरा लिखना है बाई AA सिमिलरिटी, सिमिलरिटी यूज हो रही है, ठीक है। सेकंड, दो पार्ट्स में करवा रहा हूँ, सभी में डबल A प्रॉपर्टी लगेगी, डबल A, ठीक है। पहले बता रहा हूँ, एक पार्ट मैं करवा रहा हूँ, बाकी के दो पार्ट्स आपने ट्राई करने हैं उसके बाद, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABD, एंड ट्राइंगल CB, ठीक है। ABD कौन सी ट्राइंगल है? दिस होल ट्राइंगल ABD, ठीक है। एंड ट्राइंगल CBE, ये वाली ट्राइंगल, ठीक है। क्या हो रहा है दोनों में? ABD में ये एंगल 90 और CEB में ये वाला एंगल 90, ठीक है। तो एक एंगल तो 90 आ गया, और ABD एंड CBE में एंगल B, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये क्या है? कॉमन एंगल है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ADB इक्वल्स एंगल CEB both 90 degree, and another one, और क्या? एंगल B equals एंगल B, this is common angle, ठीक है। So we can say ट्राइंगल, ऑर्डर पहले लिखा ना, यहाँ पे चेक मत करना, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, ऑर्डर पहले लिखा, इसी ऑर्डर में 100% सिमिलर होंगी। तो ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE बाई डबल A सिमिलरिटी, रूल लिखना है यहाँ पे, ठीक है, बाई डबल A सिमिलरिटी, हेंस ट्रू। बाकी के दो पार्ट्स आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। Let us move to next question. Question number 8. E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle AB is similar to triangle CFP. E is a point on side AB produced of parallelogram ABCD. So we have given the parallelogram, ठीक है, ABCD, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम भी है आपके पास, एंड E इज ए पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड, तो AD को प्रोड्यूस किया और इसके ऊपर एक पॉइंट है E कहीं पे, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, ठीक है, F के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। Then show that triangle ABE means this whole triangle ABE, ठीक है, ये ट्राइंगल इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, इस ट्राइंगल के सिमिलर, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन
पैरेललोग्राम ABCD E, ये तो लिख लेना आप, ये लिख लेना, लिखा वहां पे नहीं लिखना है, कोई अपने तरफ से नहीं लिखेंगे आप, वहां पे लिखा है, ठीक है। क्या लिखेंगे? E इज ए पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, ये लिखना है आपने, ठीक है। तो प्रूफ triangle ABE is similar to triangle CFE, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे देखते हैं। पहले तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्या दोनों? बिल्कुल, क्यों? इन पैरेललोग्राम ABCD, अगर पैरेललोग्राम को आप चेक करें, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? बिकॉज एंगल A इक्वल्स एंगल C, क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देखो आप बचपन से जानते हैं। और साथ में क्या है? साथ में क्या है? और क्या ले सकते हैं आप? इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में देखो क्या हो रहा है। ये साइड BC, ठीक है, BC और AD पैरेलल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, और इक्वल है, सॉरी इक्वल तो होंगी लेकिन साथ में पैरेलल भी, पैरेलल। और क्या हो रहा है? ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, ठीक है, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो आपको पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल CBF इक्वल्स एंगल क्या AEB, ठीक है, क्यों इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, होगा काम, ठीक है। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFE, इन दोनों ट्राइंगल में क्या हो रहा है? एंगल A इक्वल एंगल C, रीजन देने की जरूरत नहीं, ऊपर दे चुके हैं रीजन, एंड एंगल CBF इक्वल्स एंगल AEB, सफिशिएंट है, दो एंगल इक्वल करके सिमिलर हो गए ट्राइंगल। इट इंप्लाइज triangle ABE is similar to triangle CFB by double A similarity, ठीक है, by double A similarity, hence 2. This is also important question. तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9th, 10th एंड 11th ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये भी आपने सॉल्व करने, ट्राई करने, ठीक है। डाउट होगा तो आप भेज सकते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे बाकी क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्लास में आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम एरिया प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम करेंगे APT, ठीक है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।